नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 16 सितंबर 2021 की। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले साइंस का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। सबसे पहला प्रश्न आया था कि किसी ठोस के द्वारा जो घेरे गया स्थान होता है उसकी माप जो है वो क्या कहलाती है। चार ऑप्शन में से आपका आयतन जो है वो बिल्कुल सही होगा। कोई भी ठोस वस्तु है उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसको हम कहते हैं आयतन। परिमाप आपका ऑप्शन में था, तो आकृति जो भी है मैंने बताया था ना, उसके जो चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो उसमें जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं परिमाप। इस पर काफी क्वेश्चन हमने देखे थे। क्षेत्रफल आपका किसी वस्तु के जो बाहरी सतह होती है उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो कहलाता है आपका क्षेत्रफल। और धारिता तो आप जानते हैं लिक्विड के संदर्भ में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, -1 और 1 इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ये प्रश्न आपका डीएलएड में जो हमने क्वेश्चन कराए थे आपके, उसी में से ही पूछा गया था एज इट इज। मैं आपको वो प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। देखिए 19 नंबर का प्रश्न था, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो अनंत संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। मैंने क्वेश्चन आपको कराया था और एज इट इज वही पूछा है, तो आपका आंसर अनंत हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अलग तरीके से आपका अभी पूर्व के वर्षों में पूछा गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, वहां पर भी मैंने अनंत आपको बताया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब फॉर्मूला होता है तो उसमें माइनस आता है, यही देखिए इसमें माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। दो फॉर्मूले होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जब आपसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो तीसरे ऑप्शन में है, इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। और दोनों जब स्क्वायर हो जाते हैं तो ए प्लस बी दो बार आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, एक वर्ग की परिमाप आपको 4 मीटर दे रखा था, उसका क्षेत्रफल पूछा गया था। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, आपका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। ये आपका सूत्र होता है। अब परिमाप तो प्रश्न ही आपको दिया था, तो परिमाप की जगह आप 4 रख सकते हैं वैल्यू। तो 4 बराबर 4 गुणे भुजा, इस टाइप से आप कर लेंगे। इस 4 से इस 4 को जब इधर ले जाएंगे तो बटे में जाके कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका एक मान आ जाएगा भुजा का। तो ये जो एक मान आएगा ये मान आपका मीटर में आएगा। ठीक है। अब प्रश्न में क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है या भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब भुजा की वैल्यू एक निकल कर आई, एक यहाँ पर रख देंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर रहेगा तो एक ही, तो आपका आंसर एक ही आंसर आ जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। कि कौन सा रैखिक समीकरण पूछा गया है, यहाँ पर नहीं है। रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें जैसे कि ये m दे रखा है, इसमें p दे रखा है y, तो इनकी घात जिसमें एक होती है वो आपका होता है रैखिक समीकरण। जिनमें एक घात नहीं होती है वो आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब देखिए पहले में अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर 2m है, यहाँ 5m है, ये 2m बराबर के उधर जाएगा तो 5m में से दो 2m कट जाएगा, घट माइनस जाए हो जाएगा, तो आपका 3m बचेगा। बराबर में उधर 3 है, m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो कितनी निकलेगी, एक निकल कर आएगी। तो m पर कितनी घात है, एक ही तो घात है, तो आपका ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 5y माइनस 5 बराबर 3 है, माइनस का 5 उधर चला जाएगा और उधर जाकर के y का मान आप निकलेगा तो y में घात एक ही रहेगी, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण है। ऐसे तीसरे में भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर 5 को अंदर गुणा करेंगे, 5 टू 10p, और प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 बराबर 4। अब ये 10p का मान यहाँ पर निकालेंगे, 5 को उधर ले जाके, तो p में तो आपकी घात एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है आपको पूरा p का ही मान निकालना है, आपको मेन यहाँ पर p पर फोकस करना है। तो यह भी आपका रैखिक समीकरण है। चौथा देखेंगे तो रैखिक समीकरण नहीं है, यही आपका आंसर होगा। कैसे नहीं है इसको भी समझिए। x प्लस 1 अपॉन x लिखा है, बराबर में 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मान लीजिए x के बटे में कुछ नहीं है, तो x और 1 का एलसीएम कितना होगा, x होगा। 1 के पहाड़े में x कितनी बार में आता है, तो x बार में आता है। जितनी बार में आता है उतनी बार ऊपर से गुणा कर दीजिए, तो x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, प्लस x एक बार में जाता है तो x 1 जा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बराबर 1 और बराबर में 7। ये x जो है तिर्यक गुणा हो जाएगा उधर जाकर 7x। पर आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, आपने क्या देख लिया, x की घात यहाँ पर 2 है, बस यही आपका रैखिक समीकरण नहीं है। तो चौथा आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका आया था कि -4/5 को संख्या रेखा पर भैया प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर देखिए प्रदर्शित करने का है कि डायरेक्ट आप इस वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, तो मैं आपके कोर्स में दिखाता हूँ। जो आपके कोर्स में दे रखा था, ये देखिए चार्ट दे रखा है, तो इन्होंने देखिए कैसे दर्शाया है, बीच में जीरो कर दिया है
और बटे में जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर आपकी बटे में 5 थी, तो इन्होंने क्या किया, बटे में आपका 3-3 सब में ले लिया। मैं आपको 5 वाला ही दिखाता हूँ। ये 5 वाला देखिए, देखिए ये यहाँ पर बटे में 5 है, यानी कि 0 के आप दाईं तरफ जाएँ, यानी पॉजिटिव वाली साइड जाएँ, नेगेटिव। बटे में जो संख्या रखनी है वो आपको सब में कॉमन रखनी है। तो यहाँ पर जो बटे में 5 था वो सब में कॉमन रखेंगे। अब जो ऊपर वाली संख्या है, जैसे -4 दे रखी थी, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक क्रम से बढ़ाते जाएँगे। 0 से 1 बढ़ेंगे तो -1, फिर -2, -3 और -4। तो देखिए ये जो -4/5 यही पूछा गया था, तो इसको इस तरीके से संख्या पर दर्शाकर इसको हाइलाइट करके आप -4/5 दर्शा सकते थे। ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और हो सकता है जिससे भी सही माना जाएगा कि -4/5 जो है इसको आप दशमलव में निकाल लीजिए। -4/5 को अगर दशमलव में निकालेंगे तो आपका मान कितना आएगा? यहाँ से आएगा 0.8 मान आएगा। 0.8 आया। अगर आप इसको संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो बीच में शून्य ले लीजिए और एक तरफ से जब बढ़ते हैं ना, तो जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इनको संख्या रेखा के नीचे दर्शाइएगा, मैंने तो ऊपर लिख दिया है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस टाइप से हो गया। ऐसे माइनस में -1, -2 इस टाइप से आप बना सकते थे। अब 0.8 इनमें कहाँ पर आएगा? और ये जो 0.8 है ये माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 4/5 था ना, तो 0.8 भी माइनस में होगा। माइनस के लिए आप जाएंगे इस तरफ, बाईं तरफ। 1 और 0 और 1 के बीच में 0.8 आएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको एकदम 0 और 1 -1 के बीच में 0.5 आएगा, वहाँ पर 0.5 दर्शा देना है। और 0.5 से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो 0.6, 7, 8, तो 0.8 इस टाइप से यहाँ पर भी आप जब दशमलव में दिखाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हो। तो ये भी आपका सही माना जाएगा। बाकी आपके जो कोर्स में दे रखा है, वो आपका इस तरीके से दे रखा है, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते थे। 7वां प्रश्न पूछा गया था, स्तंभाकृति हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख जो बार डायग्राम होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें दोनों में डिफरेंस आप एक तो चित्र के आधार पर भी दर्शा सकते थे, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम, या तो अगर इसको आप थ्योरी बेस्ड दर्शाएंगे तो एक में आपको, यानी कि जो स्तंभ आकृति होती है इस टाइप से आप बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो डाटा दिए जाते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, जिसको हम संख्यात्मक कहते हैं। और जो स्तंभ आरेख होता है इसमें आपको श्रेणीबद्ध डाटा दिया जाता है। तो एक ये लिख सकते हैं। बाकी एक अंतर आप चित्र के आधार पर भी इसमें दर्शा सकते हैं। 8वां प्रश्न आपका मासा पूछा गया था। मासा क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन हो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से एक्स केवल बचेगा एक्स स्क्वायर में, और यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा और ये बना जाएगा। अगर इसमें देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? इन तीनों में केवल मैक्सिमम आप एक्स ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों में केवल एक्स ही ऐसी है संख्या, चर जो कॉमन है, तो इसका जो मासा है वो आपका एक्स ही जो है वो हो जाएगा। ये प्रश्न एक तरीके से ऐसे भी आते हैं कि इनका फॉर्मूला बना होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो उसे आप खोलते हैं। पर ये एक नंबर में आया था तो ऐसे सीधे सीधे जो है वो पूछ लिया गया था, तो यहाँ पर एक्स इसका मासा हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 9वां नंबर प्रश्न, कि आपको इसको सरल करना था, डिवाइड करना था। 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस 4x वाई क्यूब और डिवाइडेड 6x स्क्वायर वाई। एक चीज यहाँ पर अगर प्रश्न में देखेंगे तो ये बीच में मल्टीप्लाइड का साइन है, डॉट लगा हुआ है, क्योंकि ये देखिए डिवाइड में क्या है, थोड़ा सा इस टाइप से लंबी लाइन है। तो अगर ये माइनस होता है तो इसमें भी देखिए यहाँ पर लंबी लाइन होती है, तो ये माइनस नहीं है आपका, ये आपका मल्टीप्लाइड है, सिंपल सा डॉट लगा हुआ है, डॉट। यानी कि आपको इनको इससे जो है वो गुणा करना है। अब देखिए 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12। ठीक है, x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 1 है, जब गुणा करेंगे तो आपका मान x की घात 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 3 है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो y की घात 6 आ जाएगा। तो इतना गुणा करने पर आपका ये मान आएगा। इसी में ही डिवाइड करना था 6x स्क्वायर वाई को, तो डिवाइडेड, या इसके बटे में ही लिख के डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो बटे में ही आप लिख दीजिए 6x स्क्वायर वाई। अब 6 से काटेंगे 12 को, तो 6 का नम 6, 6 दूना 12। x घात 2 है नीचे, ऊपर 4 है, तो आपकी जब घटेगी तो बचेगी कितनी? 2 ही बचेगी। तो आपका जो मान आएगा, पहले आएगा 2 और x की घात जो है वो 2 बचेगी, और यहाँ पर देखिए नीचे y की घात जो है आपकी 1 है और ऊपर y की घात जो है वो 6 है, तो इसमें भी माइनस हो जाएगी, तो y की घात जो है आपकी 5 जो है वो बचेगी। तो आंसर आपका 2x स्क्वायर वाई की पावर 5, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 10, कि एक घनाभ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 125 वर्ग मीटर, और कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो आपको बताना क्या है? तो आपको उसका आयतन जो है वो बताना है। तो आपको पता है जो घनाभ होता है उसमें क्या होता है, उसकी आकृति जो होती है उसमें उसका आयतन होता है।
तो उसका जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पर यहाँ पर प्रश्न में घनाभ का क्षेत्रफल की बात की गई है, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका आधार का क्षेत्रफल होता है। तो उसलिए हमारा जो इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो हम इस टाइप से लिखेंगे कि घनाभ जो है उसका आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई, इस टाइप से लिखेंगे। तो जो घनाभ का आयतन है वो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, जो आधार का क्षेत्रफल है वो यही घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा 125 वर्ग मीटर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। जो ऊंचाई है वो प्रश्न में 4.5 मीटर दे रखी है, तो गुणे 4.5 मीटर हम यहाँ लिख देंगे। बस अब आपको इसको सिंपल सा गुणा कर देना है। तो इसको गुणा करने पर आपका जो मान है वो आएगा 562.5 और हम निकाल रहे हैं आयतन। तो ये मान जो है आपका घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो आएगा, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो वही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर नहीं मीटर में आएगा, क्योंकि जो मान है आपका मीटर में दे रखा है, इसको मीटर क्यूब लिख लीजिए। अब ठीक है, अगला देखते हैं आपका प्रश्न 11 जो कि लास्ट है अति लघु। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, नॉर्मल सा जो आप गुणनखंड करते हैं बस वही कर लेना था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, मैंने बताया था गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर। देखिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 5 आपको 4x को ऐसा बोला बना लेना है कि गुणा करने पर आपका 5 है और घटाने पर माइनस का 4x या 4x आए, क्योंकि ये माइनस साइन लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप इसे लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स। 5x में से अगर एक x घटाएंगे तो आपका 4x बचेगा, और जो 5 संख्या है उसको 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, तो माइनस का 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो अंदर के जो साइन है वो बदल जाएंगे, तो आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद 5x और प्लस x माइनस 5। केवल ब्रैकेट के जो अंदर है साइन वो माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ले सकते हैं x कॉमन लेने पर अंदर बचेगा x और माइनस का जो है वो 5। यहाँ पर x माइनस 5 पहले ही सही है, तो हम प्लस का एक कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 आपका यहाँ पर बचेगा। तो x ये वाला और +1 यानी x प्लस 1 आपका निकल के आएगा, और x माइनस 5 दोनों जगह है तो x माइनस 5 निकल कर आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 5। इसको लिख देते हैं अलग से, आंसर आपका x प्लस 1 और x माइनस 5, ये दोनों आपके आंसर इस टाइप से जो है वो आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 का। चलिए बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी थी, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया था, गोले के रूप में ढाला गया, तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी थी। तो ये जो शंकु है इसी से ये आपका गोला बना है, तो इसका जो शंकु का आयतन होगा वो इसी गोले के आयतन के बराबर होगा। तो जो शंकु का आयतन होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये हो गया शंकु का आयतन। किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के। गोले के आयतन क्या होता है, तो आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला जो आर रखेंगे ये आप इधर वाले आर से अलग रखेंगे, तो इसको हम कैपिटल में रख लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो प्रश्न में दे रखी वैल्यू वो आपको शंकु के आधार की त्रिज्या वो स्मॉल आर दे रखी है, और निकालना आपको गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, तभी दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से 1/3 है, इधर भी 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा। पाई की वैल्यू जो है आपकी इधर से कट जाएगी, बचा क्या पाई, इधर आर स्क्वायर एच बता और इधर 4 और आर क्यूब बचा, तो इसको लिख लेते हैं। तो आर या इसकी वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट। आर जो स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है, तो हम लिखेंगे 16 गुणे 16, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 216 सेंटीमीटर ऊंचा यानी गुणे 216 बराबर 4 और गुणे आर का क्यूब। अभी आर जो है इससे हम इसको इधर काट सकते हैं, तो चार आर जो है इसको इधर ही रखेंगे, 4 से इधर काट सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 216 को काटेंगे तो ये आपका कटने के बाद 54 जो है वो आएगा। 54 गुणे 16 और गुणे 16, इन तीनों को आप आपस में गुणा करेंगे तो आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आपकी 13,824 जो है वो निकल करके आएगी। जब आर क्यूब की वैल्यू 13,824 है, तो जब इसका क्यूब रूट लगाएंगे तो आर का जो मान है ये किसका होता है, तो 24 का होता है, तो 24 निकल के यहाँ से जो है वो आर का मान निकल के आ जाएगा। 24 गुणे
24 गुणे 24 करेंगे तो 13,824 के बराबर होता है। इसका जो आंसर है आपका इस टाइप से 24 जो है वो निकल के सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा था प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए जो साधन है उनका विवरण और इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना था। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे नंबर दे रखे हैं। इसको करने के लिए आप किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर 8 9 10 दे रखे हैं, 18 10, तो इसमें किसी भी नंबर को किसी भी पर्टिकुलर चिन्ह से दर्शा दीजिए। तो उस नंबर के आधार पर, जैसे स्कूटर के सामने 8 है तो उसको उतने ही 8 बना दीजिए, ऑटो 9 है तो उतने ही नंबर जिसको भी आपने चिन्ह से दर्शाया उतने ही नंबर करके जो चिन्ह है वो 9 बना दीजिए। तो इस टाइप से आप ये पूरी सारणी बना सकते हैं, स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल, इस टाइप से करके। अगला प्रश्न था आपका जिसमें आपको सॉल्व करना था और कह रहा था उत्तर की जांच भी कीजिए। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर लिख देते हैं 4x प्लस 1 बटे में 8x माइनस 4 और बराबर का 2। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं, 1 कर देते हैं ताकि तिर्यक गुणा आप कर सकें। 1 को इधर गुणा करेंगे तो आपका 4x प्लस 1 ही रहेगा, बराबर में 2 को इधर गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना होगा, 16x होगा, माइनस का साइन लगेगा और 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पर 4x है, ये 16x है, तो क्या होगा, बराबर के आप इधर ले आइए और जो माइनस का 8 है उसको उधर ले जाइए। तो उधर 1 प्लस 8 हो जाएगा, बराबर के 8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 16x पहले से ही था, ये 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। अब 16x में से 4x घटेगा तो 12x होगा आपका, और यहाँ पर आपका 8 एक जुड़ेगा तो 9 होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 12/9 आप कर सकते हैं। तो 12/9 आप करेंगे तो किससे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, तो 4/3 आपका इस टाइप से आंसर निकल करके आ जाएगा। 12/9 नहीं, आपका 9/12 होगा ना। 9 तो एक चीज यहाँ पर, हाँ मैंने इसको सही कर देते हैं, ये जो है x के साथ में 12 है ना, तो ये 9 के बटे में जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 9/12 आएगी। अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 यानी 3/4 आएगा, 4/3 नहीं। आपका यहाँ से क्या आएगा, 3/4 जो है वो निकल करके आएगा। अब इसमें प्रश्न में कह रहा था उत्तर की जांच भी कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 3/4 x की वैल्यू निकली है इसी को ही आप इस समीकरण में रख दीजिए। जो ये आपका मान दे रखा है 4x प्लस 1 और बटे में 8x माइनस 4, इसमें आपने जो 3/4 निकाला x का मान वो इसमें आप रख देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर बराबर के उधर जो 2 दे रखा है वो आपका आ जाएगा। तो इसको रख के भी दिखाते हैं हम आपको। तो आप इसे रखेंगे तो 4 गुणे 3/4 और प्लस में जो है वो आपका 1 बटे में 8 है और x का जगह जो मान है वो आपका 3/4 है और माइनस में 4 है। ये हमने इसका मान रखा है यहाँ पर। अब ये जो है 4 से 4 कट जाएगा तो 3 और 1 आपका ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर देखिए तो 4 एकम हम 4, 4 दूना 8 होगा। 2 तियाँ करेंगे तो 6 होगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो बटे में 2 आएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि देखिए 2 आपका निकल के आ गया जो कि बराबर के उधर के बराबर है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप उत्तर की जांच करके भी दिखाएंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है उत्तर की जांच भी करिए। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चित्र को आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रश्न को। कह रहा है 2 संलग्न भुजाएं हैं 6 और 10 सेंटीमीटर। तो संलग्न भुजाएं आपकी साइड वाली दे रखी हैं, पर उससे पहले उसका विकर्ण भी दे रखा है। तो विकर्ण आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। और जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं आपकी, 6 और 10 हैं। तो हम 6 और 10 जो है वो इस टाइप से लिख लेते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी भुजाएं हैं। समांतर जो चतुर्भुज होता है इसमें क्या होता है, समांतर का अर्थ ही होता है आमने सामने। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये अगर 10 है तो सामने भी 10 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। पर हमको उधर वाला पोर्शन निकालने से पहले ये वाला जो त्रिभुज है इसको अगर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो अगर हम ए बी सी त्रिभुज को निकाल लें, इसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल लें, तो इसका जस्ट जो डबल होगा वो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप हीरोन्स जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। तो उसमें ए बराबर होता है आपका, ए नहीं एस बराबर आप लिखेंगे, एस बराबर होता है आपका आपका डी है, ये यहाँ से हट हो गया है, इसको लिख देते हैं। तो आपका क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की जो वैल्यू है वो रख देंगे, जैसे 10 यहाँ है, यहाँ 6 है, और 10 जो है ए की वैल्यू, बी जो है उसके लिए 6, और जो डी यानी कि जो सी है उसके लिए का 8, यानी इस टाइप से 10 प्लस 6
प्लस 8/2। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा और 24/2 आपका कितना होगा, तो 24 का आधा होता है 12। तो एस की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से 12 निकल करके आएगी। अब आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में इस वाले त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, जो ए बी सी आप देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा आपका अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस टाइप से होगा आपका। अब यहाँ पर जो एस की वैल्यू है ये हमने निकाली है 12, तो इसको रख देंगे। और जो ए की वैल्यू है वो जैसे यहाँ पर 10 दे रखी थी, हमने ऊपर रखी थी ना, तो उसकी जगह 10 रख देंगे, फिर बी की जगह 6 रख देंगे और सी की जगह जो है वो आपका 8 रख देंगे। तो नीचे जगह नहीं, ऊपर लिख के दिखाते हैं। एस की जगह 12 रखेंगे तो यहाँ लिखते हैं 12 ब्रैकेट में 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो आपकी 10 है, तो इसकी जगह रखते हैं 10। फिर ब्रैकेट में 12 माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो रखते हैं 6। फिर ब्रैकेट में 12 माइनस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो इसकी जगह रखते हैं 8। तो ये टोटल के जो क्या है अंडर रूट में है। इससे क्या निकल कर आएगा, इससे इस एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो 12, 12 में से 10 घटाएंगे, ब्रैकेट भी खोल लेते हैं साथ में, गुणे 2 बचेगा। 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, गुणे 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, गुणे 12 में से 8 घटाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 बचेगा। और ये जो वैल्यू है ये आपकी है अंडर रूट में। अब आपको जो अंदर मान है उसको गुणा कर लेना है। तो 12 दूना होता है 24, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 144 और 144 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 576। तो अंडर रूट में 576 आपका यहाँ से मान आएगा। अब ये 576 किसका आपका वर्गमूल होता है, स्क्वायर से जब बाहर निकालेंगे तो ये 24 का स्क्वायर होता है। 576 जो है 24 का होता है, तो यहाँ से जो आपका मान निकल के आएगा क्षेत्रफल का वो 24 निकल के आएगा। तो ये जो 24 निकल के आया ये आपका क्या निकल कर आया, ये त्रिभुज ए बी सी इतना वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इतने का आपका क्षेत्रफल निकल करके जो है वो आया है। आपको इधर वाला भी तो हिस्सा निकालना है ए सी डी, तो ये इसका यही वाला मैंने बताया ना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसका जो है इस। और दूसरी चीज एक और समझ लीजिए कि विकर्ण भी दे रखा है, तो विकर्ण क्या करता है, इन पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर इतने वाले हिस्से का आपने निकाल लिया क्षेत्रफल 24, तो बाकी जो हिस्सा है उसका भी 24 होगा क्योंकि वो दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो 24 गुणे 24 नहीं करना है, 24 प्लस 24 करना है। इधर 24 तो उधर भी 24, तो 24 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आपका 48 निकल के आ जाएगा। 3 भुजाएं हैं तो घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कुल मिलाकर 48 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न में देखेंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए x+4y इसका क्या लगा है, पूरे का क्यूब लगा है। इस चीज को ऐसे समझिए, x+4y और इसका टोटल का क्यूब लगा है और बीच में लिखा है माइनस, और x-4y और टोटल का क्यूब लगा है। तो ये जो आपकी वैल्यू है इसको अगर पूरे की वैल्यू को आप a मान लीजिए, इस टोटल का क्यूब माइनस इस टोटल की वैल्यू को b मान लीजिए तो b का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो फॉर्मूला आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला आपका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो समझ रहे हैं, जो हमने a की वैल्यू मानी है उस a का मान यहाँ पर रखना है, b की जो वैल्यू मानी है उसका मान यहाँ रखना है और पूरा मान रखते हुए आपको सॉल्व करना है। लास्ट में जो आंसर आएगा वो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये केवल मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी आप सॉल्व स्वयं से कर सकते हैं। 17 प्रश्न था कि x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, इसको सत्यापित करना था। जहां पर आपको x की वैल्यू आपको दे रखी है -2/7, जो y की वैल्यू है वो 9/2 दे रखी है, z की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखिए ये जो मान दे रखा है वो दे रखा है x और ब्रैकेट में आपका y प्लस जेड है और मल्टीप्लाइड भी है यहाँ पर, और बराबर में x इंटू वाई और प्लस में x इंटू जेड। तो हम बराबर के दोनों जो पक्ष हैं इन्हीं को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो या तो कि ऐसा भी कर सकते हैं, केवल इस पक्ष को गुणा कर लेते हैं ताकि मान रखने में आपको आसानी हो। x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस x को z से करेंगे तो एक्स जेड, और बराबर इसको आप ना गुणा करें या आप गुणा करने के बाद भी मान रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है इन्हीं को आप रखेंगे तो सत्यापित को यहाँ पर जो कह रहा है प्रश्न में वो आप कर देंगे। x इंटू वाई
और ब्रैकेट में प्लस x इंटू जेड। अब ये जो मान दे रखे हैं, x की वैल्यू x की जगह x रख दीजिए, y की जगह y, z की जगह z। तो इससे आसानी से आंसर आ जाएगा। बाकी इसका आंसर आपने क्या लगाया है बताइएगा कमेंट में। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी पेपर जिस भी दिन होता है उसके लिए हमने नंबर आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी पर पेपर जब भी हो जल्द से जल्द जो है वो भेज दिया करिए। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आखिरी प्रश्न, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता पूछ रहा है और कह रहा है संक्षेप में वर्णन कीजिए। सर्वांग समता पूरा पूरा मैंने आपको याद होगा चित्र सहित समझाया था, क्या होता है सर्वांग समता, क्या होता है समरूपता, तो इसमें आप चित्र के साथ साथ दर्शा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर। पेपर का जो लेवल था वो जैसे आपके कोर्स में चीजें हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आउट ऑफ कोर्स ही आप इसे कहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपके लेवल से थोड़ा हट के हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा था जो गोले वाला प्रश्न है, कोर्स में आपके शंकु और यही सारी चीजें हैं, यहाँ पर गोले भी पूछ लिया गया है। हालांकि फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बताए थे कि फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप इस प्रश्न को भी कर ले जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है ओवरऑल वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, कैसा क्या आपका पेपर गया और कितने आपके जो आंसर हैं जितने मैंने बताए उनमें से सही हुए। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।